कब तक धान के लक्ष्य है ये? बिहार शरीफ धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम में पैक्स व्यापार मंडल को सरकार आर्थिक शोषण कर रही है। किसानों की लोकतांत्रिक संस्था होने के कारण मजबूरीवश पैक्स व्यापार मंडल अधिप्राप्ति कार्य कर रही है। उक्त बातें नालंदा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ली बिहार शरीफ के अध्यक्ष सह राज्य सहकारी बैंक ली पटना के निदेशक अमरेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान वर्ष की अधिप्राप्ति कार्यक्रम में धान खरीद के समतुल्य सीएमआर आपूर्ति के एवज में मात्र समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान राज्य खाद्य निगम द्वारा हो रहा है, जो पैक्स द्वारा की गई भुगतान से 10,075 रुपया कम है। इसके अलावे परिवहन, मजदूरी, ब्याज, कुटाई, रास कमीशन आदि मद की राशि पैक्स को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे पैक्स को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बैंक द्वारा दिए गए कैश क्रेडिट ली की राशि घटती जा रही है। लाट के हिसाब से किसानों को भुगतान कर सीएमआर का इन्फोर्समेंट लेने में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में पैक्स व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को चिंता होना स्वाभाविक है कि यदि सरकार द्वारा विभिन्न मदों की राशि भुगतान समय नहीं हुआ तो बैंक द्वारा दिए गए राशि अपने जेब से भरना पड़ेगा, अन्यथा पैक्स प्रमादी की श्रेणी में आ जाएगी और आगामी वर्ष में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम से वंचित रहना पड़ सकता है। अतः सरकार से मांग किया गया है कि धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु निर्धारित सभी मदों की राशि अविलंब भुगतान करना सुनिश्चित करे, अन्यथा धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। नालंदा से सोनू पांडे की रिपोर्ट। होने के कारण मजबूरी बस धान की अधिप्राप्ति कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि इस वर्ष की अधिप्राप्ति में सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य के अलावे किसी प्रकार का आकस्मिक मद की राशि, परिवहन मद हो, कुटाई हो, मजदूरी हो, ब्याज हो, हरास हो, कमीशन की राशि हो, किसी प्रकार की राशि व्यय नहीं कर रही है। नतीजन क्या है कि पैक्सों के द्वारा किसानों को गन्नी बैग के साथ राशि का भुगतान हो रहा है, जो 1893 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रहा है, लेकिन एसएफसी के द्वारा मात्र 1868 रुपये समर्थन मूल्य के हिसाब से हो रहा है। तो समझिए कि प्रति लॉट 10,075 रुपये का जो है कम भुगतान हो रहा है, जो लागत पूंजी में। तो बैंक के द्वारा जो कैश क्रेडिट लिमिट दिया गया है उसमें भी राशि घटते जा रही है और किसानों के भुगतान होने के उपरांत ही इन्फोर्समेंट सीएमआर गिराने के लिए बनता है, निर्गत होता है, तो उसमें भी कठिनाई हो रही है। इतना ही नहीं कि पिछले वर्ष का भी गन्नी बैग और प्रबंधकीय अनुदान की राशि अभी तक सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं कराया गया है। बहुत जद्दोजहद के बाद काफ़ी विलम्ब से परिवहन मद की राशि प्राप्त कराई गई, वह भी 10% पुराने दर से कटौती करके किया गया है। ऐसे स्थिति में जो पैक्स के प्रतिनिधि हैं, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं, वो संशय की स्थिति में हैं, भयभीत हैं। उनको चिंता होना स्वाभाविक हो गया है कि यदि सरकार ससमय राशि का जो आकस्मिक व्यय है उसको प्रबंध नहीं करती है, भुगतान नहीं करती है, तो अपने जेब से उस नुकसान की भरपाई करनी होगी। अगर भरपाई नहीं कर पाएंगे तो पैक्स प्रमादी की श्रेणी में आ जाएगा और आगामी वर्ष में वह धान अधिप्राप्ति से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी धान अधिप्राप्ति में निर्धारित आकस्मिक व्यय मद की राशि है उसको अविलंब यथाशीघ्र उसको भुगतान कराए, ताकि जो सारी समितियां हैं वो डिफॉल्टर होने से बचे, आर्थिक नुकसान उसका नहीं हो। इसके लिए क्या मतलब आगे क्या निर्णय लिया जाएगा? आगे निर्णय यही है कि अगर पैक्स नुकसान में जाएगा तो अब हम लोग, ये बहुत ज़्यादती हो गया सरकार की तरफ से, हम बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। किसानों के सेवा के लिए हम तत्पर हैं, उस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे।